नमस्कार दोस्तों, क्यूके न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जब भी किसी देश का राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री अपने देश की आर्थिक हालत को सुधारने में नाकाम हो जाता है या फिर अपने गलत डिसीजन की वजह से अपने देश को बर्बादी की ओर ले जाता है और जो उसने जनता से वादे किए होते हैं वो पूरे नहीं कर पाता, तो फिर वो आम जनता का ध्यान ऐसे मुद्दों की तरफ भटकाता है जिनमें उनका कोई भी भला नहीं होता। और तुर्की का राष्ट्रपति अर्दोगन आज के तारीख में वही कर रहा है। तुर्की का महंगाई दर यानी कि वहाँ का इन्फ्लेशन रेट 73% तक पहुँच गया है, जबकि तुर्की की करेंसी लीरा की बात करें तो उसकी भी बहुत ही खस्ता हाल चल रही है। अभी अगर तुर्की की जगह कोई और देश होता तो शायद वहाँ की सरकार बदल गई होती और सड़कों पर लोग आ जाते, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन अपने देश की जनता को धर्म के नाम के ऊपर बरगलाने का काम कर रहा है। कभी वो हय्यत सोफिया चर्च को मस्जिद घोषित करते हैं तो कभी अपने देश की सरकार को इस्लामी पढ़ाई के हिसाब से चलाने का कोशिश करते हैं। आपने शायद ही किसी देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के मुंह से सुना होगा कि वो क्रिश्चियन या फिर हिंदू या फिर किसी धर्म के अनुसार अपने देश की सरकार को चलाएगा, लेकिन अर्दोगन तुर्की के लोगों को धर्म का चूना दिए जा रहे हैं और ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार तब भी फेल हो रही है क्योंकि वो इस्लामिक टीचिंग के आधार पर नहीं चल रही है। बाकी सब कम पड़ रहा था कि देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीए कर दिया गया है। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा, आप चाहें तो जाकर नीचे देख सकते हैं वीडियो में। और तब से आज तक तुर्की में यही डिबेट चल रही है। इसके अलावा तुर्की का राष्ट्रपति अर्दोगन भारत के खिलाफ कितना जहर उगलता है ये तो हम सबको मालूम है। या तो वो कश्मीर मुद्दा हो या फिर एनआरसी या फिर सीएए, अर्दोगन भारत के माइनॉरिटीज़ के हर एक मुद्दे में अपनी टांग अड़ाता है। हाल ही में भारत और तुर्की के बीच गेहूं के आयात को लेकर भी विवाद हुआ है, जिसमें तुर्की ने मुंह की खाई थी। तो कहने का मतलब है कि दुनिया की लगभग सभी देश और इवन कई सारे अरब देश भारत के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत कर रही है, जबकि अर्दोगन ने अपने देश को पाकिस्तान के करीब ले जाते एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में पहुंचा दिया है। ऐसा नहीं है कि तुर्की के अंदर सभी अर्दोगन के माइंडसेट के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि तुर्की का भविष्य भारत के साथ ज़्यादा सुनहरा होगा, और उनमें से एक है तुर्की के भारत में राजदूत फिरात सुनील। और फिरात सुनील ने ही वेदों का हवाला दिया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड का रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक तुर्की के भारत में राजदूत का कहना है कि तुर्की और भारत के संबंध वैदिक समय से हैं और तुर्की आज भी भारत के साथ अपने संबंध और भी मजबूत करना चाहता है। वैसे आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगा कि भारत और तुर्की के डिप्लोमेटिक रिश्ते को पूरे 75 साल हो गए। जी हाँ, पूरे 75 साल। और दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जनवरी में भारत और इजराइल के दोस्ती को 30 साल हुए थे और आपने देखा होगा कि इजराइल ने इसका कितने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्थली बेनेट भी भारत आ रहे हैं और उससे पहले हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री बेंजामिन जी भी भारत के दौरे पर आए थे। और तुर्की के साथ तो 30 नहीं बल्कि 75 साल के रिश्ते पूरे हुए हैं। और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन तो दूर की बात है, तुर्की के फॉरेन या डिफेंस मिनिस्टर तक को भी बुलाहट नहीं दिया गया है। 75 साल के डिप्लोमेटिक रिश्ते पूरे होने के ऊपर बात करते हुए तुर्की के राजदूत फिरात सुनील ने का कहना है कि भारत और तुर्की के बीच बहुत ही गहरे और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं जो वेदों के समय से चलते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अलग अलग एरिया में बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ते जा रही है, यानी भारत का महत्व लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते तुर्की की साउथ एशिया के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहा है जिसमें भारत को काफ़ी महत्व दी जाएगी, यानी साउथ एशिया में भारत को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल के ट्रेंड से साफ जाहिर हो जा रहा है कि साल 2022 के अंत तक दोनों देशों के बीच का बायलैटरल ट्रेड 10 अरब डॉलर को भी पार कर जाएगा। और उन्होंने कहा कि वह लोगों से लोगों तक के रिश्ते को पहले से बेहतर करेंगे और कोरोना के खत्म होने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि हर साल 10 लाख से ज़्यादा भारतीय टूरिस्ट तुर्की घूमने आएंगे और अपनी छुट्टियों को मनाने आएंगे। फिरात सुनील ने बोला कि भारत तुर्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो दोनों देशों की आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत होते हुए देख रहे हैं। वैसे उनका तो पता नहीं, जिस हिसाब से तुर्की के राष्ट्रपति भारत को टारगेट कर रहे हैं, इससे लगता नहीं है कि भारत और तुर्की के रिश्ते कुछ मजबूत होंगे। हाँ, अगर तुर्की में सत्ता परिवर्तन हुआ तो शायद बात बन सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।